हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। इसके पहले के वीडियो में हमने आर्टिकल 15 तक देखा था। अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 16 के बारे में। तो आर्टिकल 16 में क्या बताया गया है? आर्टिकल 16 में ये कहा गया है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ 7 आधारों पर 7 आधार इसमें बताए गए हैं, जैसे धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, जाति, लिंग, मूल वंश, इन सब के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ नौकरियों में कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। तो राज्य जो है नौकरियों में किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। इसमें कुछ अपवाद भी दिए गए हैं, जैसे कि पिछड़ा वर्ग का अगर प्रतिनिधित्व नहीं है तो उनको आरक्षण की व्यवस्था दी जाएगी, ये अपवाद होगा। धार्मिक स्थानों में उच्च पदों पे अगर किसी की भर्ती करनी है तो उसमें भी आरक्षण की व्यवस्था का विशेष प्रावधान की व्यवस्था की गई है। EWS वालों को जो आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है उनके लिए भी 10% आरक्षण की व्यवस्था राज्य करेगा। और ये जो है ये अपवाद होगा, ना कि आर्टिकल 16 का उल्लंघन। अब देखते हैं आर्टिकल 340। और आर्टिकल 340 में क्या है? राष्ट्रपति, इसमें कहा गया है आर्टिकल 340 में कि राष्ट्रपति जो है वो पिछड़ा वर्ग आयोग का, जो पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया जाता है, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर सकता है। तो राष्ट्रपति पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किस आर्टिकल के तहत कर सकता है? तो वो आर्टिकल 340 के तहत। देखिए, प्रथम जो पिछड़ा वर्ग आयोग बना था वो 1953 में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग काका कालेकर की अध्यक्षता में ये रिपोर्ट राष्ट्रपति को दी गई थी, जिसे राष्ट्रपति ने निरस्त कर दिया था। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में बताया गया है, जो 1979 में आया था। बीपी मंडल ने इस रिपोर्ट को दिया था और 1990 में इसे लागू किया गया। और क्या कहा गया कि OBC जो वर्ग हैं उनको इसके तहत 27% आरक्षण की व्यवस्था दी गई। अब देखते हैं आर्टिकल 17 के बारे में। आर्टिकल 17 में क्या कहा गया है? ये अस्पृश्यता को ख़त्म करने के बारे में बताया गया है, मतलब कि छुआछूत को समाप्त करने के बारे में। तो आर्टिकल 17 में ये पूछ सकते हैं क्या अस्पृश्यता की परिभाषा बताई गई है कि क्या क्या ऐसा है कि जो किसी के साथ भेदभाव माना जाएगा, छुआछूत के तहत किसी के तहत किया जा रहा है किसी के साथ, ये क्या उसमें परिभाषित किया गया है आर्टिकल 17 में? तो नहीं, आर्टिकल 17 में इसकी परिभाषा नहीं बताई गई है। तो देखते हैं आर्टिकल 17 को लागू करने के लिए राज्य जो है अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 में बनाया था, जो बाद में थोड़ा सा उसमें संशोधन करके इसे सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 का किया गया। फिर इसमें थोड़ा सा संशोधन किया गया था। SC ST निवारण अधिनियम इसे बनाया गया 1989 में। और इसके तहत जो है 6 महीने से लेकर 5 साल तक के दंड का प्रावधान किया गया है। तो क्या क्या है इसमें देख लेते हैं एक बार फिर से। तो आर्टिकल 17 के तहत जो है ये बताया गया है अस्पृश्यता के बारे में कि राज्य कोई भी किसी के भी साथ छुआछूत या भेदभाव का नहीं करेगा। लेकिन इसमें अस्पृश्यता की परिभाषा नहीं दी गई, यानी कि ये नहीं बताया गया कि किस किस चीज़ को ये माना जाएगा। ये न्यायालय पे छोड़ दिया गया है कि न्यायालय जो है हमेशा इस बात को जब भी ज़रूरत पड़ेगी इसको परिभाषित खुद ही करता रहेगा। तो इसके तहत नियम भी बनाया गया, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955, फिर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976, SC ST निवारण अधिनियम 1989। इसके तहत 6 महीने से लेकर 5 साल तक की सज़ा का प्रावधान भी किया गया है। अब आते हैं आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 में भी 4 बातें कही गई हैं। कौन कौन सी? राज्य जो है किसी को भी कोई उपाधि नहीं देगा। जो सेना और शिक्षा में जो उपाधियाँ मिलती हैं वो अपवाद स्वरूप हैं, लेकिन राज्य जो है बाकी किसी को कोई उपाधि नहीं देगा। यानी कि आर्टिकल 18 जो है ये उपाधियों का अंत करता है। आर्टिकल
18 की 2 में कहा गया है कि भारतीय व्यक्तियों को विदेशी राज्य के द्वारा भी उपाधियां नहीं दी जा सकती हैं। यानी कि भारतीय व्यक्ति अगर कोई विदेश में रहता है तो उसको भी कोई भी उपाधि लेने से पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है। आर्टिकल 13(3) में क्या कहा है कि विदेशी व्यक्ति जो भारत में हैं उनको भी राष्ट्रपति की अनुमति के बगैर कोई भी उपाधि लेने का अधिकार नहीं है। विदेशी व्यक्ति जो भारत में रहते हैं उनको भी राष्ट्रपति की अनुमति के बगैर कोई भी क्या कहते हैं उपाधि वो भी नहीं धारण कर सकते हैं। अब आर्टिकल 18(4) में क्या कहा गया है कि विदेशी राज्य भारतीय या विदेशी दोनों को उपहार भी राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना नहीं दे सकता है। तो आर्टिकल 18 को फिर से एक बार देखते हैं क्या क्या है। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत करता है। आर्टिकल 18(1) में कहा गया कि राज्य किसी को भी कोई उपाधि नहीं देगा, लेकिन सेना में जो मिलता है और जो शिक्षा के तहत मिलता है वो उसे उपाधि नहीं माना जाएगा, वो अपवाद है। आर्टिकल 18(2) में क्या कहा है कि भारतीय व्यक्तियों को भी विदेशी राज्यों के द्वारा कोई भी उपाधि बिना राष्ट्रपति की अनुमति के प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। आर्टिकल 18(3) में कहा गया कि विदेशी व्यक्ति भी जो कि भारत में आके रहते हैं उनको भी बिना राष्ट्रपति की अनुमति की कोई भी उपाधि वो भी धारण नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 18(4) कहता है कि विदेशी राज्य जो है वो भारतीय और विदेशी दोनों को भी कोई भी उपहार भी राष्ट्रपति की बिना अनुमति की नहीं दे सकते हैं। अब इसके आगे के आर्टिकल के बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।